हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 1 में सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जब इसे हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिखाता है दिया है। दिया है के अंतर्गत वे चीज़ें लिखाती हैं जो कि प्रश्न में दिया रहता है। तो प्रश्न में क्या दिया है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो कमरे की लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर। व ऊंचाई कितना दिया है, 3 मीटर। ये हमारे प्रश्न में दिया है। अब हमें क्या है कि प्रश्न दिया है कि कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई और बी चौड़ाई है और ऊंचाई यच है। तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा और लंबाई कितना दिया है, लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर और ऊंचाई बराबर कितना है, 3 मीटर। तो इसे 3 मीटर कर लेते हैं। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल कर लेते हैं। तो कोष्टक को हल करने पर हम कितना पाते हैं, 5 + 4 9, यानी 5 9 5 और 4 9 मीटर और गुणे 3 मीटर। अब इसे हम हल कर लेते हैं, यानी कि इनका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर कितना होता है, 9 का गुणा 2 में पहले करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18 मीटर और गुणे 3 मीटर। और जब 18 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 18 तियाँ 54, यानी कि 54 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 54 मीटर स्क्वायर क्या आ गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें क्या है कि छत पर भी सफेदी कराना है। तो इसमें अब हम फिर से लिखेंगे छत का क्षेत्रफल, यानी कि छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कि जो घनाभ की फलकें होती हैं वे आयताकार होती हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होती हैं आयत का क्षेत्रफल या घनाभ की एक फलक का क्षेत्रफल। तो घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर है और चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर। तो 5 का गुणा यदि हम 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 मीटर होगा, मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा छत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आगे जब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सफेदी कराने का कुल क्षेत्रफल। तो सफेदी कराने का कुल क्षेत्रफल, सफेदी कराने का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं
कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या है, छत का क्षेत्रफल भी है, तो प्लस छत का क्षेत्रफल। अब देखिए सफेदी कराने का कुल क्षेत्रफल, सफेदी कराने का जो कुल क्षेत्रफल है उसके लिए क्या है कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आया था उसमें छत के क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे, तो आ जाएगा हमारा सफेदी कराने का कुल क्षेत्रफल। तो इसे जोड़ने पर हम क्या पाते हैं कि देखिए छत का क्षेत्रफल कितना आया था, 54 मीटर स्क्वायर, और छत का क्षेत्रफल कितना आया था, 20 मीटर स्क्वायर, तो 20 मीटर स्क्वायर। अब इसे हम जोड़ लेते हैं 54 मीटर स्क्वायर और 20 मीटर स्क्वायर को, तो जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 74 मीटर स्क्वायर। ये हो गया, यानी कि सफेदी कराने का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 74 मीटर स्क्वायर। अब आगे हमारा प्रश्न में क्या दिया है कि 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यानी कि दीवारों और छत का क्षेत्रफल तो हमें प्राप्त हो गया है, कितना है, 74 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे कि सफेदी कराने की दर क्या है, तो सफेदी कराने की दर, सफेदी कराने की दर कितना दिया है, 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये है सफेदी कराने की दर। तब सफेदी कराने की कीमत क्या होगी, तो सफेदी कराने की कीमत बराबर, सफेदी कराने की कीमत क्या होगी, 74 मीटर स्क्वायर गुणे 7.50 रुपये। इस प्रकार से जब इसे हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 555 रुपये। यदि आप चाहें ना तो इसका गुणा करके भी देख सकते हैं, 555 रुपये ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो हल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।